एक कुर्सी हो और उस पर ऐसा कोई चुंबक हो कि मतलब जो एक बार बैठे और वो वापस मतलब कैन नेवर बी टेकन ऑफ दैट चेयर। तो आपको डर है? अरे मेरे को अभी मैसेज आया, I'm on the way। ये होता है अक्सर एक्चुअली। और इस बार शार्क टैंक पे तो इतनी खाने पीने की पिक्चर आती है, पूरा दिन हम खाते पीते रहते हैं। पर इनका वेट क्यों नहीं बढ़ता इतना खाने हाँ, के वो उसके पीछे क्या राज है? वो इनको पता है। मैं रात को फिर भागने जाती हूँ। एक बार क्या बोल रही है? यार कपिल यार मेरे क्या को हो गया? बदनाम करने में लगे। एक किस्सा हुआ ऐसा कि रात को शार्क टैंक की शूट खत्म हुई, मैं चला गया थोड़ा ऐसे ही बॉम्बे देखने की क्या है। देखा पूरा अच्छे से देखा? आया मैं अगले दिन शूट थी तो देखा विनीता भागते हुए आ रही है। रात को 12 बजे कौन भागता है यार? तो एक ही बार में क्यों नहीं भाग जाती हैं आप कहीं, जहाँ भी आपका मन है, जहाँ भी। इनको सोनी ने बोला कि आपको शार्क टैंक पे भाग लेना है, तो उन्होंने सोचा भाग लेना है। पर सच्ची अगर अमन के जोक्स का लेवल यही रहा तो मैं सच में भाग जाऊंगी। अच्छा, आपको पता है शार्क्स अर्चना जी बड़ी नाराज है आप लोगों से। कौन? कहती है ये नए नए आइडिया से पैसा लगाते हैं, मेरे आइडिया पे कोई पैसा नहीं लगाता। क्या मैंने idea कहा क्या है आइडिया? कहती मेरे पास एक आइडिया है जिससे खाना कभी खराब नहीं होगा। मैंने कहा कैसे? कहती मैं सारा खा लूंगी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि एक ना आप सारे शार्क्स को एक आइडिया पिच करूं, वो पका नहीं है पूरा आइडिया, लेकिन आई जस्ट थ्रो जस्ट द बिगिनिंग, द जर्म ऑफ द आइडिया। कि मतलब जैसे अगर कोई एक कुर्सी हो और उस पर ऐसा कोई चुंबक हो कि मतलब जो एक बार बैठे और वो वापस मतलब कैन नेवर बी टेकन ऑफ दैट चेयर। तो आपको डर है? अरे मेरे को अभी मैसेज आया, I'm on the way। देखा? जैन साहब ने ना अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा है कि पार्ट टाइम सीईओ, फुल टाइम फैमिली मैन। तो ये एक सीईओ ने लिखा है या एक मजबूर पति ने लिखा है? ये कैप्शन कहाँ से आया? तो मेरा मानना ये है, लाइफ का जो सक्सेस है जी। वो खुशियों में मेजर करता हूँ मैं जी। और परिवार साथ हो तो खुशी हमेशा रहती है। क्या बात है, पैसों में नहीं बड़ी मेजर बड़ी करना खूबसूरत चाहिए। बात है। और जैन साहब, हमने सुना खाना भी बड़ा अच्छा बना लेते हैं आप। बिल्कुल। रोटी भी बड़ी गोल बनाते हैं। बिल्कुल। ये पहले से आता था या शादी के बाद डेवलप हुए स्किल्स आपके? नहीं, ये शादी के पहले डेवलप हो गए थे स्किल्स। अच्छा जी, अच्छी बात है, बहुत मैं अच्छी यूएस बात रहा हूँ एक्चुअली 1 साल, तो वहाँ पर आपको सब सीखना ही पड़ता है खुद बनाने के लिए। है। राइट, ये तो है। मैं तो और बहुत साल रह के आया, मैं तो आज तक रोटी नहीं बना सकता हूँ, हमसे तो नहीं बनती है भाई। जितनी आपने शादियां कराई हैं, एक एक दिन उनके घर भी चले जाओ आप। तो आपको तो सारी उम्र लंच डिनर बनाने की जरूरत नहीं है। अमन के बारे में भी हमने सुना है कि इनकी जो मिसेज है, इनको मनी बुलाती हैं। नॉर्मली वाइफ हनी बुलाती हैं, तो आपको मनी बुलाती हैं। शुरू से बुलाती थी या रोकड़ा आने के बाद हुई ये बात? ये मैनिफेस्टेशन, इन्हीं से पूछो क्यों बुलाते हो भाई? क्यों बुलाते हैं आप? मैनिफेस्ट किया है, बुला बुला के ना, इसको मनी बुला बुला के मैंने मनी बुलाया अपने पास। हाँ, मैनिफेस्टेशन। मतलब इनका कोई टैलेंट नहीं मतलब। अमन की ना कंपटीशन करने की बड़ी आदत है। तो कॉलेज में अमन, जब आपको पता चलता था कि आपके किसी दोस्त ने गर्लफ्रेंड बना ली है, तो आप जेलस होते थे कि ये कहते थे कि हम भी बना लेंगे? आपका क्या एटीट्यूड रहता था उस समय? रहता तो था वही। थोड़ा सा होता है अंदर ना, एक वो क्या बोलते हैं, कीड़ा है कि मुझे भी चाहिए। कंपटीशन एनर्जाइज करता है, थोड़ा सा एनर्जी आती है उससे। तो हाँ, हम भी बना लेंगे का एटीट्यूड है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बिल्कुल। बट कभी ऐसा हुआ है कि वन ऑफ द शार्क्स ने एक ऐसी पिच मतलब एक्सेप्ट कर ली है एंड यू इन्वेस्टेड, और द अदर शार्क लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि यार मुझे ये करना चाहिए था? हाँ, बहुत हुआ है। जैसे इन दोनों के साथ भी हुआ था एक पिच में, जब उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, फिर हमें दरभंगा जाके पैसे देने पड़े थे उन्हें। सर, सोचिए, अचार झाजी अचार खाने पीने की आपको पता होगा। आई डिसाइडेड कि ऑर्डर करूंगी वहां से, बिकॉज हम जहाँ से अचार लाते हैं वो दैट्स अ डिफरेंट प्लेस। लेकिन आपने इतना अच्छा वो जो पूरा दिखाया था, एंड दोस विमेन, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए दैट्स समथिंग दैट यू गाइस आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स। तो आपको अचार अच्छा लगा वो वहाँ का? ऑर्डर नहीं किया अभी तक, पर ऑर्डर वहाँ करते हैं जहाँ पे डिलीवरी के टाइम आपने पैसे भी देने हो। अगर मारपीट करनी फिर तो आप जाके खुद आके लाना पड़ेगा हाँ, आपको। 100 रुपए तो है ही नहीं ना मेरे पास। डिलीवरी तो आप आजकल आप कर रहे हो, मैंने देखा कुछ। ओहो,
मतलब So guys, he's talking about my new upcoming film Zugato. अच्छा There I am playing a delivery boy. फिल्म का इंट्रो आपने इंग्लिश में दिया क्यों? Yeah. मेरी फिल्म गई टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, फिर साउथ कोरिया गए, तो बस करते 4-6 सेंटेंस मैंने ऐसे रट्टा मारे ना कि किसी का बाप नहीं पकड़ सकता कि मुझे आती है कि नहीं आती। अनुपम मित्तल साहब जो हैं, इनकी वाइफ यहाँ पे हैं, आंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, ये मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग करते हैं। तो आपको पहले से शौक था या सेल्फ डिफेंस में आपको सीखना पड़ा? आप मुझे नहीं, आप वही कह लीजिए, सेल्फ डिफेंस में सीखना। शर्मा जी, हाय शर्मा, हाय शॉक्स, हेलो। हाय डक। एक सेकंड, तुम ना बात मत करो, मैं बेबी शावर में तुम्हारा इंतजार करती रह गई, तुम आए क्यों नहीं? हाँ पता है, वहाँ सब पूछे थे बिंदु तुम्हारा पति कहाँ है? Where were you? अब हमारी बात हुई थी, घर में पति हूँ मैं, बाहर नहीं किसी को बोलना पति। बोलो we are just colleagues, we are just sharing a home. पीयूष जी, आप एक ऐसा चश्मा बनाइए ना ताकि इन्हें कुछ ना दिखे, सिर्फ मेरा प्यार दिखे, that's all. बनता है। मैंने उल्टा करके पहन लेना, मुझे सब दिखेगा सिवाय तुम्हारे। This is the problem. अच्छा अर्चना जी, मैं अपने दोस्त के बेबी शावर में गई और वहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम्हारे घर में तो सिर्फ शावर है। Oh, baby. तो मतलब क्या? अरे घर का आंगन सूना पड़ा हुआ है और क्या? अपने डैडी को बोलो ना, पायल पहल के नाचना शुरू करे, इधर रौनक लगेगी। घर का आंगन सुना पड़ा है क्या मतलब? यार तुम मेरे परिवार का पीछा कब छोड़ोगे? जब कब? तुम्हारा परिवार मेरा घर छोड़ेगा। हाँ, उनको जाके साफ समझाओ कि बेटी के घर में ना माँ बाप इंस्टाग्राम की स्टोरी की तरह होते हैं, 24 घंटे गायब। ये तो परमानेंट पोस्ट बन के बैठ गए भाई साहब। देखिए आप हंस रहे, लेकिन ये इससे पता नहीं कितना लकी है कि इसको मैं मिली हूँ। अर्चना मैम, ये मेरा बर्थडे भूल गया। मैंने कुछ नहीं बोला, कोई और होती 6 महीने तक बात नहीं करती इससे। मैंने यही सोच के भूला था कि तू बात नहीं करेगी। तू फिर बात कर रही है मेरे साथ। तुझे पता है, मैंने रिमाइंडर लगाया था कि आज इसका बर्थडे है, उससे ही भूलना है। ये फिर भी नाराज नहीं हो रही। एक सेकंड, देखिए शर्मा जी, मुझे ना हमारे रिश्ते को 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए आपसे 50% प्यार की इक्विटी चाहिए। ओके? आज यहाँ शार्क्स बैठे हैं, इनसे आप प्लीज इंस्पायर होइए, सीखिए और हमारे फ्यूचर में इन्वेस्ट कीजिए। लिसन, मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। एक्सक्यूज मी? नो, ये बड़ा पुराना आइडिया है, प्यार मोहब्बत ये वो, इसी चक्कर में दुनिया 8 बिलियन हो गई है और ये हट नहीं रहे अभी भी। अरे तो इस आइडिया में दम है, इसलिए तो आइडिया चल रहा है ना? देखिए हमारा भी एक बेबी शावर हम सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, सब लोग आएंगे, ये लोग भी आएंगे और सोचिए ये लोग गिफ्ट्स लेके आएंगे। अमित जी कार देखो से कार लेके आ जाएंगे, पीयू जी गॉगल्स लेके आ जाएंगे, सब गिफ्ट्स लेके नमिता, आएंगे। आप ही दवाई लेके आना, इसका दिमाग ठीक हो जाए। क्या प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में? सब ठीक ठाक है। प्रॉब्लम क्या? आज बेबी शावर से होके आई, बोलती बेबी चाहिए। उस दिन किसी का गृह प्रवेश देख के आई, बोलती नया घर चाहिए। तो किसी का डिवोर्स क्यों नहीं देख के आती? हाँ, किसी दिन देख के। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, लेकिन तुम्हें सीधा करके छोड़ूंगी अपनी जरूर। मम्मी को सीधा करो, तार पे उल्टा लटक के विटामिन डी ले रही हो। ये सारा परिवार इधर बैठा हुआ शर्मा है। जी यार, तुम क्यों मम्मी के पीछे पड़े रहते हो? ये देख लो, गुब्बारे बेचने वाली लगती है मम्मी कहीं से। नमस्ते नमस्ते, हाय शार्क्स, मैं फूलमती। हाँ ये मेरी मम्मी। एक सेकंड, मैं बेबी शावर से कब की आ गई, तुम अब क्यों आ रही हो? अरे मैं तेरी तरह बेअकल नहीं हूँ कि पहला डब्बा खुला दाल का और दाल खा के चली आई। असली आइटम खुलता है आखिर में। मैं तो जलेबी रबड़ी खा के आ रही हूँ। इतनी रबड़ी जलेबी की शौकीन है ना, उस दिन उन्होंने 4-6 नान खाए, फिर रबड़ी जलेबी खाई, उसके बाद फिर 4-6 नान। मैं कहा ये क्यों कहती? ताकि उल्टी आए तो रबड़ी सेफ रहे। मम्मी, आपका ध्यान हमेशा खाने पे क्यों होता है? ऐसा है, 500 रुपए चढ़ाए थे मैंने शगुन में, 1500 का आइटम पेल लिया तो 1000 का मुझे फायदा हो गया। क्यों? इसे कहते हैं बिजनेस, है ना शॉक्स? मैं किसी बिजनेस शॉक से कम हूँ क्या? मम्मी, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तुम क्या बोले जा रही हो? अरे बड़े बड़े लोग होंगे तेरे लिए, मेरे लिए तो ये घर के अपने लोग हैं। हाँ, ये देख बंसल साहब का बेटा बैठा हुआ है।
एक सेकंड, तुम इन्हें जानती हो? अरे मेरे कहने पे तो बंसल साहब ने इन्हें अमेरिका पढ़ने भेजा था। हाँ, वहाँ पढ़ पढ़ के इन्हें आंखों का चश्मा लग गया। हाँ, मैं तो यूं ही कहती होती थी लाड़ में कि अरे चश्मे बदूर, चश्मा लग के लग रहा है बड़ा क्यूट। आज देखो पूरे देश को चश्मा पहना रहा है ये। हाँ, देखो। अरे मेरी मदर भी यही बैठी है भाई। क्या बोले जा रही है? सासू मामी बैठी है। मम्मी तुमने मुझे कभी क्यों नहीं अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा? अमेरिका। अरे तुझे तो गांव वाले भी एडमिशन ना दे रहे थे अपने यहाँ। पता है अर्चना जी, हर क्लास में हर सब्जेक्ट में 0 अंडा लाई है ये। मम्मी क्या? इतने 0 अंडा, इतने तो इन सबके बैंक बैलेंस में भी 0 ना होंगे जितने ये लाई है। मम्मी क्या बोल रही हो तुम? वो तो शुक्र मना दामाद जी ने शादी कर ली तुझसे, वरना कोई पढ़ा लिखा होता तो घर में घुसने भी ना देता। देखा? Guys, I'm really sorry, मुझे नहीं पता मम्मी। मम्मी बस बहुत है, अंदर चलो, तुम बहुत हो गया। 1 मिनट, क्यों नाराज रहती है तू? इसके पैदा होने पे एक बार हम नाराज क्या हो गए? इन्हें सारी जिंदगी का नाराज होने का ही ठेका ले लिया। तो तुम कौन सा यहाँ पे खुशखबरी होने वाली बातें कर रही हो? इस उम्र में कौन सी खुशखबरी दे दूं तुझे? बताओ। अरे तेरे डैडी के घुटने सीधे तक ना हो रहे, इसे खुशखबरी चाहिए? बताओ। हाँ, बात कर रही है, खुशखबरी चाहिए उसे? सुनो, बहुत हो गया, चलो अंदर तुम। अच्छा, घर चलते चलो, बंसल साहब को बाय बोलना। दोस्तों शास्त्र तो यहाँ पे मौजूद है। अब वक्त है इस शो के एंकर जो हैं उनको यहाँ पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल दुआ। वेलकम राहुल, वेलकम। राहुल आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। कहाँ बैठना पसंद करेंगे आप? मेरी पहले तो वाली शुक्र कुर्सी आपने पे। मुझे बुला लिया। शुक्र है, मैं पीछे वेट कर रहा हूँ। मुझे लगा जैसे एपिसोड में काटा यहाँ से भी ना काट दे कहीं। नहीं हम शुरू से बुलाने वाले थे, फिर नमिता जी ने कहा कि उसको रहने दो भी। वो तो पहले शाख्स को बुलाओ, ऐसे बोल रही थी ये। एक्चुअली राहुल दुआ की आज दुआ कबूल हुई है, हमारे शो पे है। फाइनली राहुल एक बात बताओ, जो लोग पिच करते हैं इनको आइडियाज, हाँ जी, बाहर आके आपसे ही बात करते हैं वो। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कोई अंदर रिजेक्ट होके आया हो हाँ जी। और बाहर आके आपसे बोले कि मेरी किसी सेटिंग करा दो, आपका कट मिल जाएगा, ऐसे ऐसे मिलते हैं लोग आप? सर बहुत बार। और जो इनसे इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, हाँ। मैं फिर उनसे बात करता हूँ कि सुनो मुझे थोड़ा कट दे दो। वो मान जाते हैं? वो मान जाते हैं सर। राहुल आइए, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम ब्रदर। राहुल आप एंकर हो, आप बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हो। हाँ जी। हमारे शार्क्स को कितना ऑब्जर्व किया आप इतने दिनों से इनके साथ काम कर रहे हैं? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे बहुत ही अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं, जैसे जी। हम लोग सब जानते हैं ना। और अमन सर ने बहुत बढ़िया एक बार कहा भी था कि बिफोर बीइंग शार्क्स ऑल ऑफ अस वर ह्यूमंस। वो एक बहुत ही शानदार बात इन्होंने लिखी थी। पर आई थिंक वो एक बात लिखना भूल गए जी, कि बिफोर शार्क्स दे वर ह्यूमंस व्हिच इज ऑल राइट, बट बिफोर ह्यूमंस these guys are animals। कोई सर खाने वाला स्टार्टअप आ जाए ना, ये लोग ऐसे जानवरों की तरह टूटते हैं उसके ऊपर। अच्छा ऐसे चाय पिला देना कोई, एकदम ऐसे बिहेव करते कि सोनी कोई दे ही नहीं रहा। पर सर खा लेते हैं फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते उसमें, हैं? ये ऐसा भी है करते क्या? बहुत वो बार। अनुपम। अच्छा, ये भी हम तो सर करते थे। चाय जाके बना के आएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि ओहो गलत बन गई। खुद ही बना के आए। नमिता और विनीता ना, इनको शो में हमने देखा है ना, बार्गेनिंग बड़ी अच्छे से करती हैं लोगों के साथ। अच्छा जब आप बाजार में जाती हैं तो जो सामने दुकानदार होता है वो आपको रियल प्राइस बताता है कि 10% बढ़ा के बताता है कि 5 तो ये कम करवाई लेंगी? अब वो जो बार्गेनिंग में मजा है वो तो अलग ही होता है ना, ये तो है। बाजार में हो या शार्क टैंक में हो। किस हद तक करना चाहिए? मान लो फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की चीज है, हमें कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? इंसान की शक्ल देख के हम डिसाइड करते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है? मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है बताओ। अगर आप बता गई तो इसी समय पिस्ता आपका। और हम आपको क्या दे सकते हैं? हमें पहले इतना पैसा है, बताइए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? नमिता देखो या ना देखो ये चल रहा है। एक जगह आपकी बीवी, दूसरी जगह मेरे पति परमेश्वर, तो वो ही चल रहा है आपके दिमाग में। देखो या ना देखो, क्या बात है, कितना बार-बार एक्यूरेट। पीयूष, अनुपम और अमन जो है ये पिक्चर्स के साथ तो आप बार्गेनिंग कर लेते हैं, है ना? घर पे जब बीवी की शॉपिंग की लिस्ट आती है
वहां पे आप बार्गेनिंग करते हो कि वहां पे शार्क पेंगुइन बन जाते हैं? सर पहले जब शुरू में तो करते थे, अब सीख गए हैं। अब कोई फायदा नहीं। नहीं, कोई फायदा नहीं, तो चुप रहो। मेरा उल्टा है सर, मुझे क्या? पॉकेट मनी मिलती है सर खर्चने का। मेरे को शार्क टैंक सीजन 2 में से पहले मेरी वाइफ प्रिया ने बोला, यदि तो एक चीज बताओ कितना खर्चा करोगे इस बार? तो मैं बोला अच्छी कंपनीज आएंगी, मेरे को देखना पड़ेगा, ये मेरे को हिसाब चाहिए जो तुमने पिछले सीजन में डाला है उसका क्या हाल चल रहा है, तभी तुम्हें इस सीजन के लिए पैसे मिलेंगे। तो मुझे Oh my बहुत इस सीजन की कंपनीज थोड़ी अच्छी करनी जरूरी है, वरना सीजन 3 में सर बहुत अच्छी बात है। पीयूष और करण जौहर एक साथ एड में दिखाई दे रहे हैं। पीयूष, आपने पहले सोच रखा था कि एक बार फेमस हो जाऊं, मैं खुद मॉडल आऊंगा, है? आपको क्या लगता है? मैंने तो ये खबर भी सुनी कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि एक बार और कपिल शर्मा शो में आ जाऊं, मैं करण जौहर को भी निकाल दूंगा।